हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पुणे से निकल गए हैं गोवा के लिए सेल्फ ड्राइव करते हुए। और हम लोग सबसे पहले खूबसूरत से रास्ते से होते हुए साउथ गोवा पहुँचे एंड वहाँ पे हम अपने रिसॉर्ट में रुके। एंड बिकॉज इट वाज 4-5 आवर्स जर्नी, सो वी वाज सुपर टायर्ड एंड इमीडिएटली पहुँचते ही हमने ब्रेकफास्ट खाया। एंड उसके बाद हम बिना टाइम वेस्ट कर रहे हुए तुरंत बीच पे चले गए। एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू गोवा। मैं पहले गोवा कभी भी नहीं आई हूँ। हम बीच पे ही थे और ये आंटी मुझे आके बोलने लगी कि आप चोटी बनवा लो प्लीज़। हालांकि हम पहुँचे ही थे बट मैंने सोचा ठीक है, जब आए ही हैं तो सबका प्रॉफिट कराते हैं, तो मैंने ये कराया। वैसे भी ये बहुत क्यूट लग रहा था, तो ये मैंने यहाँ पे ब्रीडिंग करवाई। उसके बाद फिर बीच पे मैंने बहुत सारा एंजॉय किया एंड द वेदर वाज वेरी 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 गुड। बहुत देर तक एंजॉय करने के बाद देन वी वर सुपर टायर्ड। उसके बाद फिर हमने अपना लंच किया। लंच में हमने ये सिज़लर खाई जो कि बहुत टेस्टी था। और फिर ये टैटू वाले भैया आ गए जो बोलने लगे टैटू बनवाने के लिए। तो मैंने तो नहीं बनवाया क्योंकि मेरे पास वैसे ही बहुत सारे टैटू हैं। फिर थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे कोला बीच, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड ये काफ़ी दूर पतले रास्ते में जाके था, बट आई वुड से इट्स काइंड ऑफ सीक्रेट प्लेस। जो लोग जाते रहते हैं उनको डेफिनेटली पता होगा, बट अगर आप कभी नहीं गोवा गए हो लाइक मेरी तरह, तो आप यहाँ ज़रूर जाओ। रास्ता थोड़ा ख़राब है बट व्यू इतना अच्छा है कि वो वर्थ लगेगा। एंड लुक एट द व्यू, कितना खूबसूरत है। मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं समेट लूँ। फिर वहाँ स्टेयर से नीचे जा कर के कयाकिंग करने का बैक वाटर में बना है, तो हम लोग बेसिकली वहाँ जा रहे थे। एंड व्यू इतना अच्छा था, मैं तो मतलब खड़े होकर देख ही जा रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से आने का। बट येस, अगर आप यहाँ पे कयाकिंग करने जाओ तो आप कैश लेके जाना, बिकॉज वहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल नहीं आता है। सो हमने किसी तरह से कैश का जुगाड़ किया और ये व्यू इंजॉय करने के बाद हम कयाकिंग के लिए गए। और यहाँ पे हम लोग कयाकिंग करते हुए शुरू शुरू में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बट देन आई रियलाइज़ कि पानी काफ़ी कम है। तो पहले तो मुझसे ये बोट चल ही नहीं रही थी, मैं बार बार झाड़ियों में घुसा दे रही थी। बट हमें 45 मिनट्स और 1 आवर काफ़ी टाइम मिला हुआ था, तो थोड़ी देर के बाद फिर मुझे समझ आ गया था कि कैसे करना है। उसके बाद फिर मैंने खूब इंजॉय किया। उसके बाद मुझे इतना मज़ा आने लगा था। एंड लुक एट द व्यू, मतलब व्यू इतना खूबसूरत था ना, मतलब मैं वर्ड्स में तो आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। बहुत ही खूबसूरत व्यू था। पानी वॉज एकदम क्लियर, ग्रीनरी एंड कयाकिंग, ओ माई गॉड, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और मुझे इतना मज़ा आने लगा था कि मेरा सारा डर ख़त्म हो गया था। एक टाइम बाद तो मैं इस पानी में उतर भी गई थी एंड अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। और बिकॉज़ ये इतना खूबसूरत व्यू था, यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ़ोटो वीडियोस बनाए एंड इट वाज सो फनी। सबकी बोट्स आपस में टकरा रही थी एंड देन अगेन मैंने अंदर पहाड़ों में घुसाने की पूरी कोशिश की। एंड बोट चला चला के मेरे इतने पसीने छूट गए थे कि मैंने वहीं पे ही मुँह धोना, हाथ धोना सब चालू कर दिया था। एंड लुक एट द वाटर, इतना ज़्यादा क्लियर था। एंड गाइज मैं इसलिए उतर गई थी क्योंकि यहाँ पे पानी कम था और मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं जिनको स्विमिंग आती है। बट अदरवाइज़ यहाँ पे बिल्कुल भी उतरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कहीं कहीं पे पानी काफ़ी गहरा था। अभी जो आपने देखा वो बिल्कुल ही कम पानी वाला एरिया था। एंड नेचर एकदम खूबसूरत होता ही चला जा रहा था। ऑल ऑफ सडन वहाँ पे इतनी बारिश होने लग गई और व्यू इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका था, बट मैं इतना ज़्यादा थक गई थी और जो मेरा डर था वो पानी को देख के वापस आ गया था क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा सा बोट मेरे से हैंडल नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला अभी आप चलाओ। तो यहाँ पे ये चला रहे अकेले और मैं जस्ट इंजॉय कर रही थी। इतना मज़ा आ रहा था ना। अगर आप कभी गोवा जाओगे ना तो यहाँ पे पक्का जाना। एंड इट वाज सो रीज़नेबल। और उन्होंने हमें, ये 1 आवर का था बट उन्होंने हमें बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत देर अगर और एंजॉय करना चाहते हो तो कर सकते हो। और हम लोगों ने वहाँ पे मतलब जब तक हमारा मन हुआ हम लोग तब तक वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे।
फाइनली गाइस जब हमें लगा कि अब हमसे नहीं होगा, अब हम बहुत थक गए हैं, पूरा एकदम पसीने पसीने हो चुके थे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुम मज़ा करो और मैं मेहनत करूं। तो फाइनली टाइम भी हो गया था, तो हम लोग धीरे धीरे करके वापस आए। मतलब मैं कभी गोवा नहीं गई थी एंड मैं इतना बीच पर्सन भी नहीं हूँ, और यहाँ के भी मुझे थोड़ी देर तक बहुत नॉर्मल सा ही लग रहा था। बट मैं जब इस प्लेस में आई हूँ ना, तो मेरे अंदर ऐसी एनर्जी आई है, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से वापस आने का। इतना खूबसूरत मैं मतलब कह सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इससे खूबसूरत नज़ारा नहीं देखा था। कैमरे में ये बिल्कुल भी उतना नहीं आ रहा है जितना ये था। जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एंड हो सकता है, आई थिंक हम लोग शायद ऐसे मौसम में गए हैं कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था, या हमेशा लगता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अगेन ये मेरा फर्स्ट टाइम था गोवा में। बट इट वॉज सो 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 ब्यूटिफुल। मुझे यहाँ से नहीं जाना। तो क्योंकि शाम होने वाली थी, तो फिर हम लोग फटाफट से अपने रिजॉर्ट वापस आ गए। एंड वेदर इतना खूबसूरत था, बहुत बारिश हो रही थी, बिकॉज़ हम लोग इतना थक गए थे। तो हमने आते ही अपना खाना ऑर्डर किया और हमने अपना खाना खाया। इतनी ठंडी थी वहाँ पे और अमेजिंग हो रखा था, लाइक ठंडा वेदर एंड वी वर हैविंग हॉट फूड। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। एंड नाइट व्यू वॉज लाइक दिस। तो जब बारिश हल्की रुक गई थी, बारिश जब रुक गई थी, तो बाहर टेबल्स वगैरह लगे थे, हम लोगों ने वहाँ पर बैठ के खाना खाया। एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल, लाइक वेव्स की आवाज़ आ रही थी, द लाइटिंग एंड लाइक टेस्टी फूड। और गाइज़ हम लोग जिस रिज़ॉर्ट में रुके थे उसका नाम मैं फ्लैश कर दूँगी। ये बहुत अच्छा था, अगर कभी आप चाहो तो आप यहाँ स्टे कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज, हमने यहाँ पे जितना भी खाने का आइटम ऑर्डर किया, सब कुछ बहुत टेस्टी था। तो आप डेफिनेटली से यहाँ जा सकते हो। ओके गाइस, सो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग एंड हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे। और सुबह उठते ही हम लोग सबसे पहले बीच पे गए, वहाँ ढेर सारा एंजॉय किया, मस्ती की। आज हम लोगों को यहाँ से निकलना था नॉर्थ गोवा के लिए। सो हम लोगों ने बहुत सारा यहाँ पे एंजॉय किया और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, लाइक ऊपर धूप नीचे पानी एंड बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा था। सो यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करने के बाद, बहुत सारी मेमोरीज लेने के बाद हम लोग को निकलना था नॉर्थ गोवा के लिए। तो हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग करते हुए हम निकल गए नॉर्थ गोवा के लिए। तो फाइनली हम लोग 2-2.5 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच गए थे नॉर्थ गोवा। एंड यहाँ पे हम लोगों ने अपना होटल वगैरह पहले से ही बुक करके रखा था। सो आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था, हम लोग थक गए थे, तो हम जाते ही खा के सो गए थे। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग बीच पे हल्की सी थोड़ी बहुत वॉक करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले आकर अपना ब्रेकफास्ट किया, बिकॉज आई वॉज सुपर हंग्री। देन हम लोग बाकी की चीज़ें नॉर्थ गोवा में एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। सो ये एक जगह थी, ये पुरानी जेल थी जहाँ पे पहले काला पानी की सज़ा के लिए जो भेजा जाता था अंग्रेज़ों द्वारा। सो ये वो जगह है। सो पहले ये जेल थी, बट अभी ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग देखने आते हैं कैसा हुआ करता था। तो हम लोग भी अंदर गए एंड इतनी सफोकेटिंग जेल थी कि मुझे बुरा लग रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो यहाँ से, पता नहीं कैसे रखते होंगे उन लोगों को। देन हम लोग गए थे चर्च, यहाँ पे 2 चर्च थे आसपास में ही, तो मैं नाम लिख दूँगी। ये 2 चर्च गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा खाना वगैरह खा के हम लोग बीच के लिए निकल गए थे। एंड यहाँ पे भी लाइक हल्की हल्की बारिश वगैरह हो रही थी। सो यहाँ पे हमने बहुत लंबी वॉक करी बीच के किनारे किनारे एंड बहुत सुकून लग रहा था। वैसे तो मैं बीच पर्सन हूँ नहीं, बट ठीक है, अच्छा लगता है वॉक करना बीच के किनारे। सो इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड मैं बस वेव्स को देख रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। लुक एट दिस। तो ये आज हमारा लास्ट डे था एंड फिर हम यहाँ से गोकर्णा के लिए निकलने वाले थे। सो बीच में बारिश का मज़ा लेते हुए पूरा एंजॉय करने के बाद हम वापस लौटे होटल और हमने वहाँ पर खाना वाना खाया एंड देन हम निकल गए थे गोकर्णा के लिए।
वहाँ पे हम लोग मुरुडेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। सो वहाँ से हम लोग ड्राइव करते हुए ही गए थे। एंड या दिस वाज आवर गोवा ट्रिप। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।